थकान हो या मन की उलझन, कंप्यूटर की स्क्रीन हो या मोबाइल की, हर दिन की भागदौड़ हो या डेडलाइन पूरा करने का स्ट्रेस, इन सब को दूर करने का उपाय जानते हैं आप? अगर नहीं तो आइए जानिए मेरे साथ योग में छिपे लाइफ चेंजिंग जर्नी के बारे में। जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो हमें वापस हमसे मिलाता है, वो है योग। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं पूजा अधिकारी जो कि योग इंस्ट्रक्टर हैं। आज इस सेशन में हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और कई ऐसे सवाल होंगे जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, योग कितना ज़रूरी है और अगर योग को समझना हो तो योग है क्या? योग एक संपूर्ण जीवन जीने की एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए योग बहुत एक अच्छा माध्यम है। जी, योग कोई भी कर सकता है या कोई एज से शुरुआत होती है या कोई एज लिमिट होती है? जी बिल्कुल, योग हर किसी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब यंग बेबी रहता है और 7 से 8 साल तक जब वो ग्रोन बेबी रहता है तो उसके शरीर में एक लचीलापन आप देख सकते हैं और इजी टू अडेप्टिव रहता है हर चीज़ के लिए। आप उसको कुछ भी बताएंगे तो बहुत क्यूरियोसिटी से और बहुत इंजॉयमेंट के साथ वो उस क्रिया को करता है, उस एक्टिविटी को करता है, इंटरेस्ट लेता है बेसिकली। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर हम अर्ली एज से ही योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो फिर हमारे जो आज के समय पर जितने भी हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो नहीं होंगे। अच्छा, कोई टाइम होता है कि लाइक 1-2 घंटे हमें देना ज़रूरी ही है या सुबह के टाइम ही करना ज़्यादा फायदेमंद होता है? अर्ली मॉर्निंग जब आप उठकर सुबह सुबह अपने पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बेंडिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा मिलता है। प्लस मॉर्निंग के टाइम पे आपका जो सराउंड रहता है वो बहुत ही कामिंग इन नेचर रहता है। प्लस आप उस समय एम्प्टी स्टमक भी रहते हैं, कुछ खाया हुआ भी नहीं रहता है, तो बॉडी से फिजिकली और मेंटली आप एकदम हल्का अनुभव करते हैं। तो बेटर टाइम इज़ मॉर्निंग। जैसे कि हमने देखा है आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है लोगों को, माइग्रेन का इशू बहुत हो रहा है, बैक इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे कौन से आसन हैं जिससे इस बीमारी से अगर हम कहें या इस प्रॉब्लम से हम कहें तो निजात मिल सकती है? जब भी समय मिले हम थोड़ा बहुत अपना बॉडी को स्ट्रेच देकर कुछ हल्के फुल्के आसन, जैसे ताड़ आसन हो गया, कमर की ट्विस्टिंग हो गई, सेतुबंद आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, इन सभी से हम निजात पा सकते हैं। सर्वाइकल के लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे आसन हैं? जी, हमें कोशिश करनी है कि हम गर्दन को ऊपर की ओर खींचने वाले जो भी अभ्यास है, जैसे अभी हमने नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है तो जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो पूरी कंप्रेस हो जाती है और फ्रंट पोर्शन पे एक अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। तो एक ये मूवमेंट हमारी हो गई ग्रीवा शक्ति विकासक, हम इसको कहते हैं। तो इसमें अप एंड डाउन हमें अवॉइड कर लें अगेन, क्योंकि हमने बोला स्ट्रेन रहेगा सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो हम नेक को सेंटर लाएंगे। थोड़ा सा हम शोल्डर जॉइंट का रोटेशन करेंगे, कोहनिया जैसे हमने मिलाई, तो हमारा जो टारगेटेड एरिया है वो है हमारा शोल्डर रीजन एंड हमारा सर्वाइकल रीजन, नेक। तो हमें यहाँ की जो मस्कुलर टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए ये रोटेशन हमें करना है। तो 2-3 बार क्लॉकवाइज किया और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें रिपीट करना है। दिस इज स्कंध चालन क्रिया। ये आप कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आवर्स अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पे काम करें, तो बीच में हल्का सा ये ब्रेक आप रोटेशन के साथ दे सकते हैं। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, भागदौड़ वाली जिंदगी रहती है, सुबह उठ के उनको टाइम नहीं मिल पाता है योग करने का, तो ऐसे में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है या कौन सा आसन है जो वो अपने ऑफिस में बैठकर सीट पर कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेच है उसमें हम अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। स्पाइन पे पूरा स्ट्रेच इससे आ जाता है। तो बहुत लॉन्ग आवर्स तक अगर कमर झुकी हुई है तो हमारा जो कमर है उसको एक अच्छा खिंचाव मिलेगा और एक रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर यहीं से राइट साइड पे झुक जाइए, साइड पे राइट साइड जितना इजीली आप कर सकते हैं। फिर इनहेल करके सेंटर पोजीशन में आइए, दोनों हाथ जमीन पे रखिए और सामने की ओर जितना इजीली आप जा पा रहे हैं अपनी कमर को आगे की ओर झुकाएंगे, फोरहेड ड्रॉप कर देंगे। देन स्लोली इनहेल अप, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। ऐसे ही कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी हमारे इस 5 मिनट उसमें इंक्लूडेड है। पहला हम ले रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आपको कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हैं, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा आपने बनाई, राइट हाथ की प्राणायाम मुद्रा इसको हम बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 फिंगर्स को बेंड करना है थंब रूट पे और
राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, आइज क्लोज। नाउ इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, स्लो एंड डीप इनहेल, मैक्सिमम, then close your left nostril and exhale from the right, then again inhale from the right nostril and exhale from the left. Now relax. This is नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम। अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ट अटैक की, तो हमने देखा है कि कोई डांस कर रहा है, वो उससे हार्ट अटैक आ गया अचानक से, या कोई जिम जा रहा है, वहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है एंड वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया। चेस्ट ओपनिंग वाली आसन जितने भी हैं हमारे, जैसे ऊष्ट्रासन हम करते देख लेते हैं, तो ऊष्ट्रासन के लिए आप देख भी पा रहे हैं पीछे जैसे, तो इसमें हम घुटनों के बल खड़े होके और चेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन है, क्योंकि चेस्ट जो हार्ट है हमारे लेफ्ट साइड पे अगर एसोसिएट यहाँ पे लोकेटेड रहता है तो उसका एक्सपेंशन हमें चाहिए। तो जितनी भी बैकवर्ड बेंडिंग है जिसमें कमर बेंड हो रहा है, ये सारे ऊष्ट्रासन हो गया जिसे आप अभी देख पा रहे हो, भुजंगासन हो गया है, रिलैक्सेशन शशांकासन हो गया है, पश्चिमोत्तानासन हो गया है, एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम जो हमने अभी पहले भी किया, नाड़ी शोधन और भ्रामरी, वो सारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है। ओके, तो मतलब क्या योग खुले में करना चाहिए, लाइक पार्क वगैरह में हमने देखा है कि लोग पार्क में जाकर करते हैं, या आप घर में भी कर सकते हैं? योग जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे पंच महाभूतों से जुड़ा है, तो प्रकृति के स्पर्श में जितना ओपन में करेंगे बेस्ट है, लेकिन पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इंडोर प्रैक्टिसेस ही करनी चाहिए। जी, जब हम योग करते हैं तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे मैट आ रहे हैं, योग मैट आ रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी, क्या वो उसी योग मैट पे करना चाहिए या हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं जिसपे हम आराम से योग कर सकते हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे तो ऐसे कोई मैट आया नहीं करते थे। ये सिंथेटिक जो मैट्स देखते हैं बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं मैट्स, उनको अवॉइड करना है। खादी मैट्स जो हैं, आपकी कॉटन मैट्स जो होती हैं, या घर पे अगर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप जो कॉटन बेडशीट होती है उसको भी बिछाकर उसके ऊपर इजीली आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बहुत आगे बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो उनके प्रेगनेंसी में भी इफेक्ट करती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीरियड्स होते हैं आजकल बच्चों को भी, जैसे इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूँ, टीनेज में स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें पेट में बहुत दर्द रहता है, उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं योग से? इन सभी के लिए हम जो प्रैक्टिसेस होती है वो हमारी पेल्विक रीजन सेंट्रिक रहती है जी, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन को जो एक अच्छा स्ट्रेच देती है। तो सबसे कॉमन जो आसन है यहाँ पर हम वो भद्र आसन लेते हैं, जिसको हम नॉर्मली बटरफ्लाई पोस्चर भी जानते हैं। तो भद्र आसन के लिए आपको बेसिकली अपने दोनों एड़ी पंजों को मिलाकर आपको पंजों को ऐसे क्लेस्प करना है और हील को जितना आप अपने पेरिनियम के क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से, और घुटने आपके ज़मीन पर लगे रहेंगे। ये हो गया भद्रासन। यहाँ पर आप कुछ देर के लिए आइज क्लोज करके स्पाइन सीधी करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, और जो इनर थाई पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, अपनी अवेयरनेस को उस पर्टिकुलर रीजन पर भी ले जाएंगे। इसी में थोड़ा सा फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, वो इसी का एक वेरिएशन है। तो श्वास भर के कमर सीधी करें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ, एज पर योर कैपेसिटी जितना आप जा सकती हैं, एंड रिलैक्स, कम बैक। एक आसन हम भुजंग आसन, बहुत कॉमन है। अपने दोनों हथेलियों को चेस्ट के बगल पे रखेंगे और ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे हेड अप, चेस्ट, एल्बो क्लोज टू योर बॉडी। नाउ स्लोली ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज भुजंग आसन। जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उनको नहीं छोड़ना है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले बीच में हम भूल चुके थे योग क्या था, कैसे करता था, लेकिन हमने जब देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर जब इसे रिकॉग्निशन मिली है आफ्टर 2014 के बाद अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया है, वर्ल्ड वाइड भी लोग इसे अडाप्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जो चीज़ है, कोई भी अवेयरनेस बढ़ानी है, उसके लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विजनर चाहिए जो कि खुद भी अभ्यासी हो। तो प्रधानमंत्री जी की आपने वीडियोस देखी है, योग प्रेमी है वो, तो उनके मार्गदर्शन में जब उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस समझी, तभी वो उसको आगे लेकर गए, और आज हम हर एक व्यक्ति 21 जून को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक अच्छे मार्गदर्शक के बिना नहीं हो पाता। फ्यूचर क्या है? अगर कोई इंसान अपना फ्यूचर देख रहा हो योग में, तो कितना उसके लिए ओपन एरिया है? अल्टीमेटली हम किसी भी फील्ड में देख ले
तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, जॉब क्यों कर रहे हैं? हम हैप्पीनेस के लिए, अर्निंग के लिए। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको हैप्पीनेस तो मिल रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप अपना पर्सनल स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, आप पर्सनल इंडिविजुअल सेशंस ले सकते हैं, और वो डिपेंड करता है किस लोकेलिटी में और किन व्यक्तियों को आप करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। योग ने लोगों की जिंदगी कैसे बदल दी, आइए जानते हैं। First of all, I want to ask you about that. What do you think about yoga? For you, what is yoga? Yoga is love and bliss. Sat Chit Ananda. Prime Minister Modi's initiative to bring this gift to the world is the most fantastic transformation. Yoga is life, no? The way I breathe, the way I relax my body, the way I practice with my body, the way I eat, and the way I practice meditation and include meditation. So all is integrated right now in my life. I think that in our hearts this deep connection to spirituality. So people are really fond of yoga. Actually, my story started 2005, and actually I had a car accident, and so I had to stay in the hospital for a long time. And after that, when I couldn't move and walk, I started practicing like line yoga, and slowly through yoga, I could recover myself completely. My health now is like very good. Actually, India has changed my life and yoga as well. I worked for advertising agency back in Russia, and it was very stressful job right after university, even when I was studying. And then I was completely burned out. I have Vata constitution, so too much thoughts and too much thinking. And then I quit my job and I said, okay, I have now the most important like source, the time. So I decided to go to India because I've been practicing yoga for that time already 5 years as a student. So I went to India for 2 weeks and then stayed for 6 months. My name is Kugan Naidu and I'm from South Africa. And I think our mission and our aim is to learn from here, reinforce our studies and go back home and just grow the yoga community. It may be done via outreach programs, we've done television shows, etc. Because just to make it accessible for the people, especially in the rural areas. योग बेसिकली आपको फिजिकली तो हेल्प करता ही है, क्योंकि ये आपके शरीर के हर अंग का इसमें इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ आपका मेंटली और स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होता है, क्योंकि आप अगर शरीर से तो कर लोगे लेकिन आप मेंटली अनस्टेबल हो तो वो भी योग के साथ साथ आपका इसमें प्राणायाम ध्यान के माध्यम से उसको भी ठीक किया जा सकता है। मुझे पास्ट में पीरियड्स की भी प्रॉब्लम है, चूँकि मेरे पीरियड्स मिस हो जाते थे कभी, या फिर बहुत ज़्यादा क्रैम्प, स्पेशली लोअर बैक पेन, ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका है इन चीज़ों को ओवरकम करने का। मेरे को मेरे हेल्थ से ही रिलेटेड है, मेरे को पीसीओडी था, जो मैंने योग के माध्यम से ठीक करा है। मैं एक बार को अपना मील स्किप कर सकती हूँ, बट मैं एक भी बार को अपना योगासना का अभ्यास स्किप नहीं कर सकती। लोगों को स्वास्थ्य रखना, उनके फेस पर खुशी देखना, उनके शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द जो भी है उनको दूर करके मैं चाहती हूँ बस मैं यही काम करूँ जीवन में।